वेलकम दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपका सेकंड सेमेस्टर का डिप्लोमा का मैथमेटिक्स का सिलेबस देख रहे हैं। अभी हमारा थर्ड चैप्टर शुरू है, तो उसमें हम ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम 7 नंबर के क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लेक्चर के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 है। एट व्हाट पॉइंट्स डज द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 2 हैव स्लोप इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है हमें पॉइंट्स की, और हमें एक कर्व दिया है तो और उसका हमें स्लोप भी दिया है। तो ये स्लोप हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जो गिवन है जो हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन में। गिवन है पहला कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 24x, सॉरी यहाँ पर क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन में क्यूब है, प्लस 2। इसे हम इक्वेशन 1 देने वाले हैं क्योंकि इसका हमें ज़रूरत आगे होने वाली है। ठीक है, फिर हमें दिया है स्लोप इक्वल टू 3। तो स्लोप मतलब यम होता है या टैन थीटा होता है, चाहे तो आप टैन थीटा भी लिख सकते हैं, या डिवाई बाय डी एक्स होता है हमारा। ठीक है, तो हमें डिवाई बाय डी एक्स की काम आने वाली है, तो ये 3 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ में हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है 3x स्क्वेयर, माइनस 24x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 24, और ये 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 है हमारा, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वेयर माइनस 24। तो 24 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 24 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वेयर, 24 प्लस 3 हो जाएगा 27 इक्वल टू 3x स्क्वेयर। 3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 3x स्क्वेयर, और ये 3 9 ज़ा 27, तो ये 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और दोनों तरफ से स्क्वेयर रूट लेंगे तो यहाँ पर हमें प्लस माइनस 3 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू प्लस 3 और माइनस 3, इस तरह से 2 वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले मैं प्लस वैल्यू पुट करूँगा और फिर माइनस, यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। तो ये y इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27, और ये 24 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 कैरी 1 3 72 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस होना चाहिए। y इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए 27 माइनस 72 प्लस 2, तो यहाँ पे 27 और 2 हो जाएगा 29, और 29 माइनस 72, तो यहाँ पर आंसर आएगा, बड़ा डिजिट का साइन होता है इसलिए माइनस, और 72 में से अभी 29 हम माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा माइनस 43। ये होगी हमें y की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 पॉइंट इज x की वैल्यू प्लस 3 और y की वैल्यू है माइनस 43। ये एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्लोप 3 रहेगा। फिर यहाँ पर x की वैल्यू अगर माइनस पुट करेंगे और फिर इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू माइनस 3, तो हमें सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब मतलब माइनस 3 क्यूब माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, सॉरी यहाँ पर माइनस 3 होना चाहिए क्योंकि माइनस 3 हमारी वैल्यू। ठीक है, तो माइनस 3 का क्यूब होता है माइनस 27, माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 72, ये प्लस 2, तो 72 प्लस 2
दोनों की एडिशन 74 हो जाएगी और 74 में से 27 माइनस करेंगे तो ये 47 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें 47 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेकंड पॉइंट, हमारा मिल गया x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है +47। तो इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, ये हमारा ये सेकंड पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से 2 पॉइंट पे हमारा स्लोप रहेगा 3। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना था। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। यहाँ पर भी हमें पॉइंट फाइंड करने इस कर्व के ऊपर के, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हमारा जो टेंजेंट रहेगा वो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो गिवन है पहले हम लिख देंगे, हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये कर्व दिया है हमें y इक्वल टू x² - 6x + 8। ठीक है, इसे हम 1 नंबर का इक्वेशन दे देंगे क्योंकि पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है हमारा वो 0 होता है क्योंकि ये एकदम हॉरिजॉन्टल होता है। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन का स्लोप भी 0 ही रहेगा क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। हमने पहले जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का उसमें हमने देखा था कि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। मतलब ये टेंजेंट और पैरेलल लाइन, टेंजेंट और एक्स एक्सिस दोनों का स्लोप तो 0 हो गया है। इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि dy/dx जो स्लोप है हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा 0 दिया हुआ है हमें। ठीक है, अभी हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, -6x का डेरिवेटिव हो जाएगा -6 और 8 का डेरिवेटिव 0। लेकिन यहाँ पर देखिए dy/dx की वैल्यू हमें 0 दी ही है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बट dy/dx इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ पर इसमें पुट कर देता हूँ 0 वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x -6। तो -6 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 0 + 6 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और ये 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सो x 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। अभी हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा y = x की जगह पर 3² -6x, मतलब -6 × 3 और +8। तो इसे हम अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा y = 3² हो जाएगा 9, 6 3 18 और ये +8। तो यहाँ पर देखिए 9 - 18 हो जाएगा -9 -9 + 8 हो जाएगा -1। तो ये y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर पॉइंट्स, या पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, मतलब जो हमें पॉइंट चाहिए थे वो पॉइंट इज क्या है, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 3 और फिर y की वैल्यू -1। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको सॉल्व करना है। सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि गिवन में क्या दिया है और आप किस तरह से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो हमें यहाँ पर भी पॉइंट फाइंड करने, मतलब x और y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। कर्व दी है y = 7x - 3x², वेयर द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर इंक्लिनेशन दिया है, मतलब हमें दी है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू है हमारी 45 डिग्री और हमें गिवन है कर्व, गिवन कर्व है हमें y = 7x - 3x² और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा तो आपको एक स्लोप दिया होगा और एक कर्व दी होगी। तो यहाँ पर हमें स्लोप नहीं दिया है, सिर्फ इंक्लिनेशन दिया है। तो हमें पता है कि tan थीटा को हम
यम इक्वल टू टैन थीटा होता है और इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स, तीनों चीज़ें सेम होती है, यम कहे टैन थीटा कहे या डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस टैन थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर 45 डिग्री पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और टैन 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से आप इसे डिफरेंशिएट करो, फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर 1 पुट करो, फिर आपको x की वैल्यू मिलेगी और जो x की वैल्यू रहेगी उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम तो अच्छे से आप इसे सॉल्व करके देखिए। हम अभी एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 हमें दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ द कर्व 2y क्यूब इक्वल टू ax² प्लस b एट 1, -1 इज सेम एज स्लोप ऑफ x प्लस वाई, फाइंड a एंड b। हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें दिया हुआ है कि ये जो कर्व हमें दिया है तो उसका जो स्लोप है इस पॉइंट पर, हम क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और उसमें हम 1 और -1 वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका स्लोप मिल जाएगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका स्लोप निकालना है इस कर्व का, फिर इस कर्व का स्लोप निकालेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0, और दोनों का स्लोप हमें दिया है कि सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्लोप को इक्वेट कर देंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन 2y क्यूब इक्वल टू ax² प्लस b। ठीक है, इसे 1 नंबर दे देंगे और दूसरा कर्व है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसे हम 2 नंबर दे देंगे और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तब ये क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, पहले कर्व का स्लोप निकालेंगे और फिर सेकंड इक्वेशन है उससे हम स्लोप निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे हम पहले। ठीक है, इस 1 वाले को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 3y क्यूब का डेरिवेटिव ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 3 2 हो जाएगा 6y² इक्वल टू 3y², और यहाँ पर x के अलावा दूसरा वेरिएबल होता है तो हम इसे dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ax², तो एक कांस्टेंट है बाजू में आ जाएगा और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, मतलब 2ax इस तरह से लिख सकते हैं, और b कांस्टेंट है तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस 0, तो यहाँ पर मैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2ax, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 6y² है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6y², 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ax अपॉन 3y²। ये होगी हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दिया है, द स्लोप ऑफ द कर्व एट 1, -2, मतलब जो स्लोप ऑफ कर्व है हमारा इस पॉइंट पर कैसा है, सेम है इस जो सेकंड इक्वेशन दिया है उसके स्लोप के बराबर है। तो क्या करता हूँ मैं, पहले ये जो पॉइंट है पॉइंट इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ dy बाई डी एक्स एट 1, -1, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 1 है अपॉन 3 और y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर स्क्वेयर है, a मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा a और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा जो dy बाई डी एक्स है एट पॉइंट 1, -1 ये आ गया है a अपॉन 3। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे क्योंकि इसका हमें आगे काम आने वाला है। अभी हम दो इक्वेशन 2 है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 0 का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हमारा होता है स्लोप, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा -1। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नहीं, यहाँ पर 4 देंगे अगला वाला नंबर। तो यहाँ पर देखिए हमें बताया है कि दोनों का स्लोप सेम है, तो यहाँ पर
तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम बोलेंगे कि ये दोनों इक्वेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों का स्लोप हम इक्वेट कर देंगे। तो ये -1 इसका स्लोप है और इसका स्लोप है a/3, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 इस मल्टीप्लाई करेगा -1 को, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा a। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3, ठीक है। तो हमारी a की वैल्यू आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, हमें b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। a की मिल गई, b की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए a भी हमारा इक्वेशन नंबर 1 में है, तो क्या करता हूँ मैं, a की वैल्यू -3 a इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो पुट a इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, तो ये 2y³ इक्वल टू a की वैल्यू है -3 और ये x² प्लस b। और अभी देखिए यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये जो x और y की वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बट x इज इक्वल टू हमारा दिया है 1 और y की वैल्यू हमें दी है -1, y इक्वल टू यहाँ पर दिया है -1। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू -3, x की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस b। तो 1 का क्यूब हो जाएगा -1 का क्यूब हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -3 है -3 और ये है प्लस b। -3 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -2 + 3 इक्वल टू b। -2 + 3 होता है 1, तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो यही वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। तो a की वैल्यू आ गई -3 और b की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y = x² - 2x - 3 वेयर इट मीट्स द x एक्सिस। तो हमें दिया हुआ है कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व का जो टेंजेंट है इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझो हमारी एक कर्व है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये टेंजेंट होता है, ठीक है। ये टेंजेंट निकाल लिया मैंने, इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। और अभी यहाँ पर देखिए वेयर इट मीट्स द x एक्सिस, मतलब जो टेंजेंट है हमारा वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं तो भी। तो यहाँ पर समझो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से निकाल लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं x एक्सिस निकालता हूँ और ये y एक्सिस हो जाएगा हमारा और ये ओरिजिन हो जाएगा 0, 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो टेंजेंट है यहाँ पर बोला कि इट मीट्स द x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट्स कर रहा है मतलब मिल रहा है कहीं तो भी। तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर 1 2 3 4 ये पॉजिटिव x एक्सिस है या नेगेटिव x एक्सिस है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो समझो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस ले लिया, लेकिन हमें x कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है कि किस पॉइंट पर ये टेंजेंट x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब भी कोई टेंजेंट x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब क्या कि ये x एक्सिस पर ही इंटरसेक्शन होगा, तो y की वैल्यू तो हमारी रहेगी 0, ठीक है। तो हमेशा y की वैल्यू 0 रहेगी। अगर कोई टेंजेंट या नॉर्मल x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो y की वैल्यू हमारी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। और अगर कोई टेंजेंट और नॉर्मल अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर, तो x की वैल्यू देखिए इस पॉइंट पर क्या रहेगी, 0 रहेगी। और यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, ठीक है, इस पॉइंट पर। इसीलिए हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में और फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जो गिवन है इसे लिख देंगे, गिवन है हमारा y = x³ - 2x - 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और यहाँ पर देखिए वेयर इट मीट द x एक्सिस, मतलब जो टेंजेंट है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है। तो ऐसा अगर दिया होगा मीट x एक्सिस तो y की वैल्यू 0 होती है, और अगर y एक्सिस को मीट करेगा तो ये x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर x एक्सिस को मीट कर रहा है, मतलब ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट, तो इसलिए हम पुट करेंगे, पुट
y इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि y की वैल्यू 0 होती है वहाँ पर। तो ये 0 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 3, सॉरी क्यूब नहीं, यहाँ पर स्क्वेयर होना चाहिए, ठीक है, स्क्वेयर है यहाँ पर हमें दिया हुआ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, तो इसे ठीक से लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसे इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन -3 आनी चाहिए और एडिशन -2 आनी चाहिए। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से रहेंगे, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन -3 चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, जो मिडल टर्म है उसका जो साइन होगा वो बड़े नंबर को देंगे -3। और देखिए मल्टीप्लिकेशन माइनस है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर चाहिए, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 होता है, और -3 और ये +1 दोनों की एडिशन होती है -2। तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे -3 +1। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं x -3 और x +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू x -3 है, तो ये 3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू हमें x की मिलेगी x इज इक्वल टू ये +1 है तो इस तरफ ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 0 रहेगी तो हमारी x की वैल्यू 3 रहेगी, और y की वैल्यू 0 रहेगी तो x की वैल्यू -1 रहेगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू जब 0 रहेगी तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो y की 0 वैल्यू रहेगी तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 भी मिल रही है और -1 भी मिल रही है, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर, तो हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं। कौन से पॉइंट है यहाँ पर देखिए, पहले x की वैल्यू 3 है और y के लिए 0 है, फिर है हमारी एंड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू है 0, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 है इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को भी मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ क्योंकि इनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x -2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 और -3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें dy/dx मतलब हमारा होता है स्लोप, तो हमें इक्वेशन निकालना होगा अगर टेंजेंट का और नॉर्मल का। तो हमने देखा था स्लोप पॉइंट फॉर्म, हमें एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट तो हमारे पास है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो पहले ये 3,0 के लिए स्लोप निकालेंगे, ये तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, dy/dx हमारा ये होता है स्लोप। तो ये dy/dx की वैल्यू कौन से पॉइंट पर निकालूंगा, 3,0 पर, 3,0। यहाँ पर ये पॉइंट पर हमारी dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 -2, तो 3 2 = 6, 6 -2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम इसे m भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर dy/dx मतलब m की वैल्यू हमारी है 4। अभी ये पॉइंट यूज़ करेंगे और ये स्लोप यूज़ करेंगे और फिर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सॉरी 0 नहीं है यहाँ पर, एट पॉइंट कौन से पॉइंट पर, 3,0 एंड m की वैल्यू हमारी 4। यहाँ पर ये पॉइंट के लिए ये वैल्यू m की हमारी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखेंगे हम यहाँ पर, तो फार्मूला है हमारा y - y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x - x1। तो y1 की वैल्यू मतलब ये x1 y1 की वैल्यू से होती है, ठीक है। तो y1 की जगह पर 0 पुट करेंगे और m की वैल्यू हमारी है 4 और x1 की वैल्यू हमारी है 3। इसे हम अभी आगे सॉल्व करेंगे, y - 0 y हो जाएगा, 4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और 4 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये y को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 4x y को राइट साइड में शिफ्ट करूँगे तो -y हो जाएगा और ये -12 एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरफ बचेगा 0, ठीक है। यहाँ पर इस साइड को इस साइड और इस साइड को दूसरी साइड में मैंने लिख दिया है। तो पहला इक्वेशन हमारा मिल गया है टेंजेंट का, y इक्वल टू 4x - y - 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दो टेंजेंट के इक्वेशन मिलेंगे हमें, क्योंकि हमें दो पॉइंट मिले, एक 3,0 और एक -1,0। तो 3,0 के लिए निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे, -1,0 के लिए इस पॉइंट के लिए हम dy/dx मतलब m की वैल्यू निकालेंगे और ये पॉइंट और स्लोप यूज़ करके हम यही फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं dy/dx निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्लोप निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर dy/dx एट पॉइंट -1,0 इक्वल टू, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में -1 पुट करूँगा और ये -2, ठीक है। इस इक्वेशन से हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -2, तो -2 और -2 हो जाएगा -4। तो ये हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू -4 वैल्यू मिल गई हमें। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कौन से पॉइंट पर, देखिए -1,0, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है -1,0 एंड m की वैल्यू हमारी है -4। तो यही फार्मूला लिखेंगे, y - y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x - x1। तो y - y1 की वैल्यू है हमारी 0 इक्वल टू m की वैल्यू -4, x एज इट इज़ रहेगा और x1 की वैल्यू हमारी होती है -1। तो माइनस ये +1 हो जाएगा। तो y - 0 हो जाएगा y, -4 मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा -4x, और फिर -4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 रहेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, -4 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये +4x हो जाएगा, फिर ये +y है इस तरफ, और फिर ये -4 था तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आ जाएगा 4x + y + 4 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इक्वेशन हमेशा यही फॉर्म में लिखना है, पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर हमारी लास्ट कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और हमारा जो, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा जो x का कोएफिशिएंट रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो -1 से आप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म की साइन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गए। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हमें टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। दो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल। और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, हमने देखा था। टू द इलिप्स 2x² + 3x² = 5। तो ये जो इलिप्स का इक्वेशन है, इसका एक टेंजेंट रहेगा और एक नॉर्मल रहेगा, उनका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। जैसे इलिप्स मतलब कर्व की तरह ही रहेगा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द 3x + 2y + 7 = 0। तो ये जो इलिप्स है ये परपेंडिकुलर है, मतलब सॉरी, जो टेंजेंट है इसका, जो इलिप्स का, वो परपेंडिकुलर है इसे 3x + 2y + 7 = 0 को, ठीक है। आपको ये समझना है, इलिप्स को परपेंडिकुलर है मतलब उसके टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू -1। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगी तो उनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो लाइन दी हुई है हमें 3x + 2y + 7 = 0, इसका हम स्लोप निकालेंगे और फिर हम इस इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर पहले गिवन लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है,
2x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर इक्वल टू 5। अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें इसका स्लोप मिल जाए। इसका स्लोप मतलब टेंजेंट का स्लोप मिल जाए, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग इस इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x प्लस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 6y, और ये dy/dx। इस तरह से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो dy/dx चाहिए, मतलब स्लोप चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 6y dy/dx को हम लेफ्ट में रहने देंगे, और जो 4x है इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -4x हो जाएगा। फिर ये dy/dx इक्वल टू -4x अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6y, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 6y, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 6 को दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, और ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो -2y अपॉन 3y, सॉरी -2x अपॉन 3y आ जाएगा। ये आ गया हमारा dy/dx, ठीक है। dy/dx की वैल्यू हमारी ये आ गई है। तो ये हमारा dy/dx मतलब हमारा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, तो हमें यहाँ पर देखिए कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन को। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे पहले, और फिर हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होती है। तो यही चीज़ हम यूज़ करेंगे। पहले इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल इज, तो स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज क्या होता है हमारा, -a/b, हमारा ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -a/b। तो a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब y का कोएफिशिएंट, तो -a का कोएफिशिएंट 3/b का कोएफिशिएंट, सॉरी y का कोएफिशिएंट b। तो इस तरह से हमारा स्लोप ऑफ जो लाइन है उसका स्लोप आ गया -3/2। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन को स्लोप ऑफ टेंजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होती है, इसलिए, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो -2x अपॉन 3y मल्टीप्लाई बाय -3/2 इक्वल टू -1। तो ये न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -x अपॉन डिनोमिनेटर में बचेगा y इक्वल टू 1। तो ये -x, y को लेफ्ट में राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये y हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू हमारी -x पुट करेंगे हम, ठीक है, y इक्वल टू -x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली अभी हमारी जो y की वैल्यू है y इक्वल टू -x हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 1, 2x स्क्वेयर प्लस 3, और y की जगह पर हम -x पुट करेंगे तो ये -x का ये है स्क्वेयर इक्वल टू 5। तो ये 2x स्क्वेयर प्लस -x स्क्वेयर होता है प्लस x, तो प्लस x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3x स्क्वेयर इक्वल टू 5। 2x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर हो जाएगा 5x स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। ये x स्क्वेयर लेफ्ट में रहने देंगे, और ये 5 है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 5 दूसरा। तो x इज इक्वल टू 5/5 होता है 1, x स्क्वेयर की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी +-1, x की वैल्यू +-1। तो हम क्या करेंगे, अभी
एक्स की वैल्यू पहले जो इक्वेशन 1 है उसमें 1 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए वेन x इज इक्वल टू +1 तो y इक्वल टू है -x, ठीक है। तो x अगर पॉजिटिव, x नेगेटिव रहेगा तो y पॉजिटिव रहेगा, और y नेगेटिव रहेगा तो x पॉजिटिव रहेगा इस इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर बन जाएगी -1। तो यहाँ पर वेन x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। और दूसरा हमारा आ जाएगा जब x की वैल्यू -1 होगी और वेन x इज इक्वल टू -1 y की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो ये माइनस साइन पहले ही है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू +1 हो जाएगी, इससे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया है x इज इक्वल टू 1 और -1, ये पॉइंट है हमारा 1 -1, ये दूसरा पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू -1 और 1, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहला ये पॉइंट यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1, और इसके लिए हम स्लोप निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ dy/dx एट, मतलब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है हमें, सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। पॉइंट मिल गया हमें, कौन से पॉइंट पर, 1 y इक्वल टू -1, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और ये -1, इस पॉइंट पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -2, x की वैल्यू 1/3 और डिनोमिनेटर में -1, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -2 और 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -3, दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो ये 2/3। तो टेंजेंट ऑफ स्लोप हो गया हमारा 2/3, इसे हम m से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये m इज इक्वल टू हो गया 2/3, ठीक है। ये m की वैल्यू आ गई। तो हम अभी ये पॉइंट यूज़ करेंगे -1 और 2/3, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया m और ये पॉइंट है टेंजेंट का। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन हम अभी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 1, -1 और एंड m इक्वल टू हमारा 2/3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म करेंगे, ये m की वैल्यू और ये पॉइंट यूज़ करके स्लोप पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाकी का ये जो रफ कर देता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पॉइंट और स्लोप लिखता हूँ, ये बाकी सब रफ कर देता हूँ। तो पॉइंट है हमारा 1, -1 और स्लोप है हमारा m इज इक्वल टू 2/3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारा y - y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x - x1। y1 x1 की वैल्यू ये होती है हमारी, तो y की वैल्यू -1 है, इसलिए -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 2/3, फिर x - x1 की वैल्यू है हमारी 1। तो y -1 तो ये y + 1 हो जाएगा, ये 2/3 x मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ब्रैकेट को, और ये -2/3 हो जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 दोनों साइड से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y + 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 3, यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2x, और यहाँ पर भी 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर -2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स को राइट में शिफ्ट करेंगे, तो ये 2x, y को राइट में शिफ्ट करेंगे तो -3y हो जाएगा, और ये -2 है यहाँ पर, और ये इसको +3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -3, और यहाँ पर बचेगा 0,
तो 2x माइनस 3y माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर देखिए ये -1 पॉइंट पर 1 और -1 और स्लोप था 2 3, इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर 1, -1 इस पॉइंट पर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट हमने निकाला था स्लोप ऑफ टेंजेंट, और फिर उससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 टेंजेंट के इक्वेशन और 2 नॉर्मल के इक्वेशन मिलेंगे। एक हमारा टेंजेंट का मिल गया, तो इसी पॉइंट पर अब हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यम मल्टीप्लाई बाय यम डैश इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है यम, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंडिकेट करते हैं यम डैश से, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 होती है। हमने ये फार्मूला देखा था, तो इससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो यम की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए यहाँ पर 2/3, तो ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय यम डैश इक्वल टू -1। तो यम डैश को इस तरफ रहने देंगे और -1 को, ये 2/3 है तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारा जो यम डैश की वैल्यू होगी, यम डैश इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ये 2/3, तो यहाँ पर ये 3/2 हो जाएगा -3/2। ये होगी हमारा यम डैश की वैल्यू, ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो अभी हम ये पॉइंट यूज़ करेंगे 1, -1 और स्लोप -3/2। तो हम स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1, -1 एंड यम इक्वल टू -3/2 है हमारा। तो यहाँ पर देखिए y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पर यम डैश लिखते हैं हम, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के टाइम पर, और ये x माइनस x1। y की वैल्यू क्या है हमारी, y1 की वैल्यू होती है हमारी ये 1 -1, तो y की वैल्यू -1, यम डैश है हमारा -3/2, फिर x और -x1 की वैल्यू क्या है हमारी, x1 की वैल्यू 1 है हमारी। तो यहाँ पर y माइनस हो जाएगा +1 इक्वल टू -3/2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2x, या ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये y +1 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस तरह से ये लिख देता हूँ, और ये -3 इन ब्रैकेट x -1 बचेगा। यहाँ पर 2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, -3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, -3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, -3 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये +3x, यहाँ पर है +2y और ये +2, और ये +3 लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x + 2y + 2 - 3 -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये इक्वेशन ऑफ हमारा टेंजेंट है। अभी और टेंजेंट का इक्वेशन हम दूसरे पॉइंट पर निकालेंगे, हमारा दूसरा पॉइंट मिला था हमें उस पर। ठीक है, और फिर नॉर्मल का निकालेंगे। थोड़ा ये लेंथी एग्जांपल है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कौन से पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट था हमारा। ठीक है, यहाँ पर मैंने रफ कर दिया है, वो पॉइंट था हमारा -1, ये पॉइंट हमें मिला था, और स्लोप तो वही रहेगा हमारा, यम इज इक्वल टू इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा 2/3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरे पॉइंट पर इक्वेशन निकल रहे हैं -1, 1 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x - x1। यहाँ पर सिर्फ x1 और y1 की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब वही रहेगा। y - y1 की वैल्यू है 1 इक्वल टू यम की वैल्यू क्या है हमारी 2/3 इन ब्रैकेट x माइनस, और x1 की वैल्यू क्या है हमारी -1, तो यहाँ पर माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर ये 3 डिनोमिनेटर में तो इस तरफ शिफ्ट करूँगा मैं लेफ्ट में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर बचेगा 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1, 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1, तो 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y, 3 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 से x को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 2x हो जाएगा, 2 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2x है, तो ये दोनों टर्म्स को मैं इस राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये 2x प्लस 2, फिर ये 3y है तो यहाँ पर ये -3y हो जाएगा, और -3 है तो ये +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये 2x -3y और फिर 2 + 3 होता है 5। तो पहले x की टर्म फिर y की टर्म फिर हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन आ गया है टेंजेंट का, ये हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हम यही पॉइंट यूज़ करेंगे -1 और 1, और नॉर्मल का हम इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो ये होता है m मल्टीप्लाई बाय m डैश इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अभी देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने पहले ही निकाला था, ठीक है। तो पॉइंट भले अलग हो लेकिन स्लोप हमेशा हमारा सेम होता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट पर हमारा स्लोप, टेंजेंट का कोई भी इक्वेशन निकालेंगे आप तो स्लोप हमेशा वही रहेगा, और नॉर्मल का भी कोई इक्वेशन निकालेंगे तो स्लोप वही रहेगा, सिर्फ पॉइंट हमारे चेंज होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है हमारा, y माइनस, या पर पॉइंट भी लिख देता तो एट पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट है हमारा -1 1, और स्लोप है हमारा m डैश इज इक्वल टू, क्या है हमारा m डैश की वैल्यू हमने निकाली थी -3/2, -3/2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश इन ब्रैकेट x माइनस x1, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला। तो यहाँ पर y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 इक्वल टू m डैश की वैल्यू -3/2 x, और माइनस x1 की वैल्यू है हमारी -1, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। तो y माइनस 1 यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ये इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पर बचेगा -3 इन ब्रैकेट x प्लस 1, ठीक है। इसे मैं थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, -3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x हो जाएगा, और -3 से +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अभी हम -3x और -3 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर है 2y माइनस 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा +3x, और ये -3 है तो यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 0। पहले x की टर्म्स लिखेंगे हम 3x, फिर y की टर्म है +2y, और फिर -2 और +3 होता है हमारा +5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया है सेकंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी एग्जाम्पल था, इस तरह के एग्जाम्पल तो अब तो ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक ही नॉर्मल का इक्वेशन पूछेंगे या टेंजेंट का पूछेंगे, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी प्रिपरेशन करके रखनी है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह की एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से कोई भी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन आप फॉर्म कर पाएंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा आ गया इस सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।